हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग मैथ में आज एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज इसका पहला भाग है। इसमें आज बेसिक चीजें देखेंगे। इसके पहले मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करवाए हैं और ट्रिक तो बहुत ही लाजवाब है। आप एक बार देख के हमें कमेंट करिए वो वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए नंबर सिस्टम, नंबर, यहाँ देखिए नंबर, संख्या। देखिए संख्या, संख्या क्या है? जैसे हम लोग जैसे बात करते हैं तो वहां पे हम लोग क से लेके ज्ञ तक, आ से लेके आ तक जो है सारे अक्षर ABCD या जो भी अक्षर आते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो नंबर्स हैं इसमें जो है ये भी एक सांकेतिक भाषा है। पहले ये जो है संकेत के लिए जो है प्रयोग की जाती है। जैसे पहले आदि मानव का जीवन जैसे चल रहा था, जैसे मान लीजिए दो लोग शिकार, मतलब 10 लोग शिकार पे गए और उसमें से 8 लोग आए। अब उनको कैसे पता चलेगा कि 10 लोग गए थे और 8 ही लोग आए? तो वहां पे जो है उनको जो है जरूरत पड़ी कि इतने लोग जाएंगे, 10 लोग मान लीजिए गए। जैसे हमें संख्या उन लोगों को पता नहीं है, जैसे उन लोग आपस में किसी तरह जो है अपना काउंट करके बताया कितने लोग गए, इतने का मतलब इतना होता है। जैसे इतने लोग को मतलब 10 होता है, इतने लोग को मतलब 5 होता है। तो मतलब वो लोग खुद जो है इसका क्या करें, आविष्कार किए। सभी जो है नंबर्स का आविष्कार किए। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, जैसे आविष्कार होता गया, तो अब हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पूर्वजों ने इसका जो है खोज की थी, उसको जो है हम ये जो है सिस्टमेटिक ढंग से उसको पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक ढंग से जितने भी नंबर्स का खोज किया, जितने भी उसमें सांकेतिक भाषा का मतलब अक्षर का खोज किया था, उसके बारे में हम लोग जो है सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते हैं। उससे ही यहाँ पे नंबर बोलेंगे, उससे ही नंबर सिस्टम यहाँ पे रखा गया है चैप्टर करके। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए नंबर जो है दो प्रकार के, दो भागों में बांटा गया। पढ़ने के लिए, हमारी सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग देखिए यहाँ पे, पहला भाग यहाँ पे रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा जो है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या देखिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में कभी पूछता है नहीं। ये जो है काल्पनिक संख्या, इसे आई से जो है प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू होता है -√mod। यहाँ देखिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को जो है दो भागों में बांटा गया है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक, और दूसरे को जो है डेसिमल। यहाँ पे देखिए दूसरे को डेसिमल में बांटा है। डेसिमल मतलब दशमलव। यहाँ पे देखिए दशमलव। यहाँ देखिए पूर्णांक, पूर्णांक से मतलब हमें पता चल रहा होगा ये पूर्ण संख्याएं होंगी। दशमलव मतलब ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती। यहाँ देखिए जैसे पूर्णांक, इसमें पूर्णांक में सभी नंबर आएंगे। सभी नंबर मतलब जैसे 0 हो गया, 1, 2, यहाँ से जितने जितने नंबर होते हैं उसके आगे जितना आप बना सके, जितना दूर तक आप लिख सके उतना होता है। और यहाँ पे -1, -2, इधर भी जितना जा सके, जितना नंबर है इसमें सभी आते हैं। अब देखिए दशमलव में जो पूर्ण संख्याएं नहीं होती उसे जो है उसे दशमलव में रखा गया है।
जैसे यहाँ पे इसको जो है इसको ऐसे लिखते हैं 2/3, 4/5, 6/7। इसको जो है इस प्रकार लिखते हैं और इसको लिखते हैं √2, √3, इस प्रकार इसको लिखते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या को भी कई भागों में बांटा गया और इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पूर्णांक संख्या में जैसे यहाँ देखिए हमारा हो गया सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, सम संख्या विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हो गया मतलब नेचुरल नंबर हो गया, और पूर्ण संख्या हो गया। ये सब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और यहाँ पे है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इसके बाद मिटा के लिखते हैं। अब यहाँ देखिए इसको जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया है, यहाँ देखिए दशमलव इसको जो 2 भागों में रेशनल एक रेशनल नंबर में बांटा गया है। इसको एक हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। क्या देखिए रेशनल नंबर p/q के रूप में जो संख्या लिखी जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, p/q के रूप में। p/q की यहाँ देखिए q नॉट q जो है यहाँ पे कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ देखिए अभी तक जो है यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2/0 अभी तक इसको जो है परिभाषित नहीं किया जा सका है। इसको जो है अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है। 0/0 को भी परिभाषित नहीं किया जा सका है। इसीलिए यहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होगा। तब यहाँ देखिए रेशनल नंबर हो गया। p/q के रूप में लिखी जाने वाली हर संख्या रेशनल नंबर होगी। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। इसका मतलब होता है परिमेय संख्या और इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अब देखो इरेशनल नंबर यहाँ पे जैसे इसको √2 लिख दिया, √3, √5 हो गया। √4 नहीं होगा, अगर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। ये जो है हमारा ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, जो है 8 हो गया। ये जो है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। तो अब देखिए अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे जो है इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर और पूर्णांक के बारे में। इसके बारे में सब जान लिए हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहले इसके एक एक करके देखते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में। देखिए इंटीजर अब देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ इंटीजर मतलब ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण संख्या हो, इसे पूर्णांक इसके नाम से ही लग रहा है, जो पूर्ण संख्या हो। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये जो है हमारा ये पूर्ण संख्या है। अगर 2/3 लिख दिए ये पूर्ण संख्या नहीं, इसको जो है पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। ध्यान देखिए अब इसमें जो हम पहला देखेंगे सम संख्या। क्या देखेंगे, सम संख्या, इवन
नंबर। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो दो से जो है दो से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जो दो से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। यहां देखिए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। जो 2 से डिविजिबल हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या, इवन नंबर बोलेंगे। और जो 2 से ना कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। दूसरा हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या ये 8 नंबर होता है। 8 नंबर विषम संख्या। देखिए जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब क्या है? विषम संख्याएं। ये विषम संख्याएं। देखिए 0 यहाँ पे अभी बच रहा है, सभी संख्याएं हो गई है, लेकिन 0 को जो है क्या बोलेंगे? ऑड बोलेंगे कि इवन बोलेंगे? 0 को। यहाँ देखिए 0 जो है, 0 जो सम संख्या है, क्या है? इवन नंबर। 0 क्या है? इवन नंबर। यहाँ इसमें देखिए 0 को यहाँ 0 रखेंगे, 2 4 6 8 10। इसे जो है हम 0 को सम संख्या में रखेंगे, इवन नंबर में। क्यों रखेंगे? यहाँ देखिए इसकी जो है 0 की प्रॉपर्टी से जो है मैच करती है। यहाँ देखिए हर जो है सम संख्या के पहले और बाद में जो विषम संख्या आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 के पहले क्या आता है? 1 आता है, विषम संख्या है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, यहाँ भी विषम संख्या है। पहले भी विषम और बाद में भी विषम आता है। यहाँ देखिए 0 के पहले भी, यहाँ देखिए 0 के बाद विषम संख्या आती है, 0 के पहले भी विषम संख्या आती है, -1। यहाँ इधर भी विषम संख्या और इधर भी विषम संख्या। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है इवन नंबर पे। इसलिए 0 को जो है इवन नंबर में रखा गया है। इसको आप याद रखेंगे, 0 को जो है इवन नंबर में रखा गया है। अब यहाँ देखिए विषम संख्या हो गई। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तीसरा देखेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे उसे जो है क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ देखिए जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक चीज बोल सकते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे जो है अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप देखिए मान लीजिए 3 हो, 3 जो है एक अभाज्य संख्या है। ये जो है अपने से कटेगी, स्वयं से और 1 से कटेगी और बाकी किसी से नहीं कटेगी। इसका जो है 2 गुणनखंड होगा। क्या? एक तो 1 होगा और एक ये स्वयं होगा, 2 गुणनखंड। जिसका जो है केवल 2 गुणनखंड हो वो जो है अभाज्य संख्या होती है। या दूसरी परिभाषा, जो स्वयं और एक के अलावा और किसी से न कटे वो अभाज्य संख्या होती है। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए 2 भी क्या है? 2 भी एक जो है अभाज्य संख्या है। 2 भी एक जो है अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो यहाँ देखिए अब हम लोग जो है अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए 100 तक अभाज्य संख्या निकालना हो तो बहुत आसान होता है, पता करना आसान होता है। ये अभाज्य संख्या है कि नहीं देखकर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। ऐसे से आप देखकर ही बता सकते हैं इसको कोई अभाज्य संख्या है। जैसे बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप कैसे पता करेंगे कि यह अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? जैसे मान लीजिए 620 आ जाए तब आप कैसे पता करेंगे भाज्य संख्या है कि अभाज्य? तो वैसे दिख रहा है कि भाज्य संख्या है। यहाँ पे दूसरा कुछ भी देते हैं,
623 आ जाए, तब कैसे आप पता करेंगे कि ये अभाज्य है कि भाज्य है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जो एक ऐसा वर्ग ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पे 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग कितना होता है? 25 25 हमें 625। इससे थोड़ा सा बड़ा हो, इससे थोड़ा सा बड़ा हो, उसके पहले वाली जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जितनी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उससे हम अगर भाग देकर देखेंगे, ये संख्या अगर कट जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? ये भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं कटेगी तो अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ देखिए, मतलब 25 से नीचे वाली संख्याएं यहाँ पे क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। इतनी संख्या से यहाँ पे हम भाग करके देखेंगे, अगर ये कट जाएगा तो क्या होगा? ये जो है भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसे हम इसको जो है पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 261 को पता करना चाहें, 261 जो है भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए 261, यहाँ पे हम किसका स्क्वायर निकालेंगे? यहाँ पे निकालेंगे 15 नहीं 16, 17 का स्क्वायर अगर हम निकाले, देखिए 17 17 में कितना होता है? 17 17 में जो होता हो। तो यहाँ देखिए ऐसा वर्ग, ऐसी संख्या लीजिए, उसको वर्ग कीजिए जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, उसके पहले वाली सभी अभाज्य संख्याएं का जो है अभाज्य संख्या से हम इसको चेक करेंगे, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट जाएगा तो हम जो है यहाँ पे जान जाएंगे ये भाज्य संख्या, अगर नहीं कटा तो ये जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सम संख्या देख लिए, विषम संख्या देख लिए, यहाँ पे भाज्य संख्या देख लिए। अभी देखेंगे भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या। चौथा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखिए, अब जो बाकी जो बचा होगा वो जो है भाज्य में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ये सब क्या है? ये सभी संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं। यहाँ देखिए भाज्य का मतलब जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा वो क्या होगा? भाज्य संख्या होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 देख लीजिए, एक तो ये एक इसका गुणनखंड है, और एक तो ये खुद 4 इसका गुणनखंड है, और 2 भी इसका गुणनखंड है। यहाँ देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो इसलिए क्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी। 6 देख सकते हैं, 6 देखिए एक खुद है, एक है इसका गुणनखंड, और 6 खुद है, और इसके बाद 2 भी होगा, 3 भी होगा इसका गुणनखंड। तो यहाँ देखिए इसकी 4 गुणनखंड है। तो ये क्या है? 6 जो है भाज्य, 6 जो है भाज्य संख्या। यहाँ पे हम लोग जो है उसका जो है गुणनखंड पता कर सकते हैं, गुणनखंड करके ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। और किसी भी संख्या से अगर वो कट जाएगी तो भाज्य संख्या होगी। तो आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे, आइए देखते हैं आगे। जगह नहीं मिटा देते हैं इसको। पांचवें नंबर पे देखते हैं, यहाँ देखिए होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या मतलब 0 से जो शुरू होती है, 1 2 3 डैश डैश जितना भी हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसे क्या कहेंगे? होल नंबर बोलेंगे। अब आगे देखिए, एक होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। क्या होती है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यहाँ इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। यहां देखिए 0 इसमें से अगर हटा दे, होल नंबर में अगर 0 हटा दे, यहाँ पे अगर 0 हटा दिया जाए
तो ये क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या। यहां देखिए ये जो है जीरो नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा, 1 2 3 4 डैश 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 जितना भी हो सब जो है प्राकृतिक संख्या होगी। अगर जीरो इसमें लगा देंगे तो इसमें होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब देखिए अभी इसमें जो है सब हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला जो डेसिमल प्रणाली थी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में। डेसिमल नंबर, डेसिमल दशमलव, दशमलव, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटे थे। पहला भाग बांटे थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए P बाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली प्रत्येक संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या, P बाई क्यू के रूप में। यहां देखिए जहां जहां Q कभी जीरो नहीं होगा, जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो। अभी इसके बारे में बताए, क्योंकि जहां पे जैसे इसको अभी जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसको जो है परिभाषित नहीं किया जा सका है, इसीलिए यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो हमेशा रहता है, और इसको भी अभी नहीं किया जा सका है। इसके बराबर भी जो है अभी यही आता है, इसके बराबर भी यही आता है। तो इसको जो है डिफाइन नहीं किया गया, तो इसके बारे में यहाँ पे कभी Q अभी कभी जीरो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि जो है रेशनल नंबर किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4/2 हो गया, इसे तो रेशनल नंबर कहेंगे ही कहेंगे। जैसे यहाँ पे इसको काट दिए, यहाँ पे आया 2। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो दशमलव, यहाँ पे दशमलव क्या होता है, यहाँ पे है दशमलव आया ही नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे जो है उस इंटीजर्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे रेशनल नंबर से भी जो है इंटीजर नंबर होते हैं। यहाँ देखिए जो कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसे जो है क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटीजर। अब देखो यहाँ ये जो है रेशनल नंबर भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये तो होता है जब इसे काटेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8/4 नहीं 8/, यहाँ पे इसे कर लो 10/4 कर लो, 10/4 कर लोगे। तो यहाँ पे जब इसमें हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8 जाएगा, फिर 2 बचा है, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4×5 20, 2.5, ये पूरा भाग चला गया। इसे हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, ये जाके शांत हो गया, इसे क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, शांत दशमलव। और एक होता है अशांत दशमलव, जैसे वो जो है करता ही नहीं, कभी ऐसे चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10/3 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे इसको, 3×9 दशमलव, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ा, दशमलव बढ़ा, 0 बढ़ा, फिर 3×9, फिर 3×9, 3×9, 3×9, ऐसी चलता ही जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। इसे क्या बोलते हैं, अशांत। इसे जो है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। यहाँ देखिए यहाँ पे बार भी लगाते हैं, बार आता है, इसलिए आप इसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं कि ये जो है बार आ रहा है, इसी को बोलते हैं बार। यहाँ देखिए ये हो गया हमारा, ये दूसरा वाला बी वाला हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ चुके। अब जो है आप परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर दूसरा वाला इनरेशनल नंबर है। इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए √2 हो गया, इसका मान निकालेंगे, ये जो है पूरा नहीं आता है, इसका मान जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, जितनी भी संख्या है इसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इसमें हमारा जो है पाई एक होता है, पाई ये जो है इरेशनल नंबर में आता है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, इसका मान जो है किसमें आता है? इसका मान जो है रेशनल नंबर में आता है। यहाँ पे 22/7, 22/7 क्या होता है? जो है रेशनल नंबर में आएगा, और ये पाई जो है इरेशनल नंबर में आएगा। अब यहाँ पे ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये जो पाई मान 22/7 पूरा एग्जैक्ट नहीं होता, ये जो है ये पूरा इसका मान एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे देखिए पाई जो है इन रेशनल नंबर में आता है और 22/7 जो है ये रेशनल नंबर में आता है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सारी चीजें हो गई हैं, तो इसमें आज इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो